जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरी साईं। मैं प्रिया फिर से आ गई हूँ आप सभी के साथ बाबा से जुड़ा हुआ बहुत ही प्यारा और बहुत ही अनोखा एक अनुभव शेयर करने। ये अनुभव जिन डिवोटी का है वो नहीं चाहती कि उनका आइडेंटिटी रिवील हो, इसीलिए पेइंग वेरी मच रिस्पेक्ट टू हर प्रिवेसी मैं स्ट्रेट आप मतलब उनके स्टोरी पे ही फोकस करती हूँ। एंड कहते हैं ना कि अगर आप बाबा को पूरे सच्चे मन से विश्वास करो, अगर खुद को सौंप दो बाबा के श्री चरणों पे, बाबा हर वक्त आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको मतलब हर मुसीबत से बचाते हैं। उम, ये एक ऐसा अनुभव है ना जहाँ बाबा ने इन डिवोटी मतलब ये जो मैडम है इनको 3 साल पहले ही दिखा दिया था कि इनका फ्यूचर क्या है। तो शुरुआत ऐसे होता है कि मैडम कहती है कि क्लास 10 मतलब केजी से लेके क्लास 10 तक मैडम जिस स्कूल में पढ़ी थी वो एक आईसीएसई बोर्ड था एंड वो एक गर्ल्स स्कूल था। एंड होता है ना कि 10th के बाद हम लोग स्ट्रीम चूज़ करते हैं, आर्ट्स साइंस या कॉमर्स। तो मैम को जो स्ट्रीम चाहिए था तो मैम को अपने स्कूल में वो मिला नहीं, पेरेंट्स स्कूल में। तो उनके पेरेंट्स ने ना मैम का अलग स्कूल में एडमिशन करा जहाँ पे मैम को अपना पसंदीदा स्ट्रीम मिल गया। एंड वो एक कोएड स्कूल था। ठीक है, तो नया स्कूल, नया एनवायरनमेंट, वहाँ पे मैम ने बहुत सारे फ्रेंड्स, नए नए फ्रेंड्स बनाए। एंड नए नए फ्रेंड्स के बीच में मैम को एक नया फ्रेंड मिला जिसके साथ मैम का फ्रेंडशिप बना। एंड फ्रेंड से वो लोग बेस्ट फ्रेंड बन गए एंड बेस्ट फ्रेंड से वो टीनेज वाला जो लव होता है वो भी हो गया। स्कूल लाइफ लव एंड ऑल। सो मैम गॉट समवन स्पेशल इन दैट स्कूल। ठीक है, तो ऐसे मतलब बहुत अच्छे से मैम ने क्लास 12 पास आउट किया उस स्कूल से। एंड 12 पास करने के बाद मैम एंड उनके जो बॉयफ्रेंड थे तो दोनों ने सेम कॉलेज पे मतलब अप्लाई किया एंड दोनों को ही सेम कॉलेज में ही चांस मिल गया। तो जब नया कॉलेज में मैम ने एडमिशन लिया वहाँ पे भी मैम ने बहुत सारे नए फ्रेंड्स बनाए। तो अमंग विच मैम की एक दोस्त थी, मैं उनका नाम भी यहाँ पे मेंशन नहीं कर पाऊँगी। तो मैम की एक दोस्त थी, वो ना मतलब जब भी ऑफ टाइम मिले वो साई कष्ट निवारण मंत्र पढ़ती थी या फिर साई 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 मन ही मन जाप करती थी, 108 साई का नाम बोलती थी। फिर मतलब साई से मतलब साई पे बहुत डिवोटेड थी वो मैम की जो दोस्त थी। तो मैम को ना उतना तब साई के बारे में पता नहीं था। तो मैम ने ना एक बार पूछा उनके दोस्त से कि तुम ये क्या करती हो, ये कष्ट निवारण मंत्र ये सब क्या है। तो वो जो मैम की जो दोस्त थी उन्होंने मैम को एक्सप्लेन किया साई के बारे में कि साई क्या है, साई की महिमा, साई की लीलाएं, फिर साई कष्ट निवारण मंत्र, साई चालीसा, देन नव गुरुवार व्रत एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब मैम को पूरे अच्छे से समझाया। एंड मैम को भी सुन के बड़ा अच्छा लगा। एंड मैम को भी ना आहिस्ता आहिस्ता एक मतलब क्या बोलते हैं मतलब इंटरेस्ट ग्रो हुआ साई के ऊपर। तो मैम ने भी एक हैबिट डेवलप किया कि जब भी घर से निकले साई के 11 वचन बोल के ही निकलती थी। फ्री टाइम में मतलब माइंड कहीं इधर उधर फोकस करे तो कभी साई मतलब कष्ट निवारण मंत्र पढ़ती थी। तो मैम ने भी ना अपना अटेंशन धीरे धीरे साई की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया। एंड पढ़ाई तो चलती रही अच्छे से। मैम पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रही थी। मैम के जो मतलब जो बॉयफ्रेंड थे वो भी बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। पढ़ाई तो अपने जगह चल भी रहा था पर और मैम के साथ उनके जो बॉयफ्रेंड थे उनका रिलेशनशिप मतलब उनके बीच का जो प्यार था वो भी बहुत प्योर था। ठीक है, एंड मतलब इट वाज अ वेरी प्योर लव। ठीक है, अभी क्या हो गया, ग्रेजुएशन भी हो गया। अभी मैम ने एंड वो जो मैम के जो बॉयफ्रेंड थे दोनों ने मास्टर्स करने का ठान लिया। एंड दोनों को इस बार भी सेम कॉलेज में एडमिशन मिला। एक्चुअली मैम कहती है कि मतलब दे वर सो मच इन लव विद ईच अदर। वो लोग नहीं चाहते थे कि मतलब अलग अलग कॉलेज में पढ़े। सो वो लोग चाहते थे कि एक ही कॉलेज में वो लोग मतलब पढ़ाई करें। तो मास्टर्स में जब वो लोग मास्टर्स में उन लोग का एडमिशन हो गया तो फिर दिन बीतता गया। तो फिर एक दिन
वो जो मैम का जो बॉयफ्रेंड था, उन्होंने मैम को कहा कि तब उनके रिलेशनशिप को शायद 5-6 साल हो गया था। तो वो जो मैम का जो बॉयफ्रेंड था, उन्होंने मैम को कहा कि हमारे बीच का रिलेशनशिप तो मतलब अच्छा ही है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अंडरस्टैंड करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम मास्टर्स करने के बाद प्लेसमेंट में अच्छी जॉब जब मिल जाए हम लोग को, हम लोग अपने पैर में खड़ा हो जाए, फिर अपने अपने घर में बताएंगे अपने अपने रिलेशनशिप के बारे में, एंड हम लोग शादी करेंगे एक दूसरे को। ये सुन के मैम को बहुत अच्छा लगा, मैम बहुत शर्मा गई। एंड मतलब होता है ना, मतलब मैम कहती है कि उनके पेट पे तब मीन शी वॉज फीलिंग बटरफ्लाइज। तो ये बातचीत हुआ इन दोनों के बीच में। खैर पढ़ाई चलता गया, पर मैं ये बात सुन के मतलब ये जो इनके बॉयफ्रेंड ने कहा ना कि प्लेसमेंट मिलने के बाद, सेटल होने के बाद हम लोग घर में कहेंगे अपने रिलेशनशिप के बारे में, हम लोग शादी करेंगे, ये ना बात सुन के मैम एक दिन साईं से मन ही मन कहने लगी, मतलब पूरे प्योर हार्ट से मैम ने साईं से कहा कि बाबा मैं इस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, आज इतने साल हो गए मैं इस लड़के के साथ हूँ, ये बहुत अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छा है, बहुत मतलब मीन्स ही इज़ गुड फ्रॉम ऑल वे, इन ऑल एस्पेक्ट। अच्छा लड़का है, कोई नशा ये करता नहीं है, ये वो, एंड मुझे प्यार करता है, पढ़ाई में अच्छा है, एंड इसने खुद कहा है कि एक बार सेटल हो जाए लाइफ में तो फिर हम लोग शादी करेंगे। तो बाबा अगर मैं अभी नव गुरुवार का व्रत करूँ ना, तो मेरे घर में डाउट करेंगे कि मैं किस लिए कर रही हूँ। तो ये मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरी शादी इस लड़के से ही कराना, एंड जब मेरी शादी इस लड़के से हो जाएगा तो आई एम सॉरी, मेरी हिंदी बहुत मीन्स आई हैव अ वेरी बैड हिंदी, क्योंकि मैं खुद बंगाली हूँ, एंड मतलब ये मेरा थी था में ना बहुत मतलब उल्टा सीधा हो जाता है, सो प्लीज़ बेयर विथ मी। तो मैम ने कहा कि मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ एंड मैं इसी से शादी करना चाहती हूँ, तो आप प्लीज़ इस लड़के से ही मेरी शादी कराना साईं। तो और जब हमारा शादी हो जाएगा तो मैं और वो यानी मैम का बॉयफ्रेंड दोनों साथ मिलके आपका नव गुरुवार का व्रत करेंगे। तो ये मैम का प्रेयर था साईं के पास, ठीक है। अभी हुआ क्या, फिर मीन्स जैसे नॉर्मल दिन गुजरता है बीतता गया। एक दिन मैम ने एक सपना देखा कि मतलब एक बस स्टैंड पे मैम है, एंड ये जो मैम का जो बॉयफ्रेंड है वो किसी और लड़की का हाथ पकड़ के जा रहे हैं, एंड मतलब बस स्टैंड की ओर जा रहे हैं किसी कोई बस पकड़ने, एंड वो लोग ना मतलब वो मैम का जो बॉयफ्रेंड था वो और वो एक जो औरत जिसको मैम सपने में देख रही है, दोनों हाथ पकड़ के जा रहे हैं, एंड बस पे जिस बस पे चढ़ेंगे उस बस का नाम है साई ट्रैवल्स, ठीक है। बस का नाम है साई ट्रैवल्स। एंड जब ही मैम अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ती हैं तो वो बहुत रूडली मतलब हाथ मैम का छुड़ा लेते हैं एंड कहते हैं कि कौन हो तुम, आई डोंट नो यू। और ये देखते ही मतलब मैम का मतलब नींद टूट जाता है, ठीक है। तो ये सपना देख के ना मैम कुछ दिन तक बहुत डिस्टर्ब रही और मन ही मन हर वक्त साईं से पूछती रही कि बाबा ये कैसा सपना है, मतलब मैंने तो आपसे प्रेयर किया है कि मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, वो भी मुझसे शादी करना चाहता है, मैं उससे प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे इतना प्यार करता है, पर बाबा ये कैसा एक सपना मुझे आपने दिखा दिया बाबा, कैसा। मतलब ये सपना को लेके ना मैम कुछ दिनों तक मतलब काफ़ी दिनों तक बहुत डिस्टर्ब्ड रही कि ये कैसा एक सपना है। फिर दिन बीतता गया एंड ये सपना भी मैम भूल गई। अब हुआ क्या, मास्टर्स में भी मैम ने बहुत अच्छे रिज़ल्ट लाए एंड उनके बॉयफ्रेंड ने भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट लाया, एंड उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी नौकरी मिला उन लोगों को, मतलब दोनों को ही प्लेसमेंट में बहुत बहुत अच्छी नौकरी मिली अच्छे अच्छे कंपनी में। एंड हुआ क्या, मैम आ गई दिल्ली एंड उनके मतलब जॉब
के पर्पस मैम को दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा एंड उनके बॉयफ्रेंड को शिफ्ट होना पड़ा बेंगलोर। ठीक है, अभी जैसे होता है ना कि फ्रेशर्स है, वर्कलोड होता है, तो मैम अपने जगह पे बिज़ी, उनका बॉयफ्रेंड उनके जगह पे बिज़ी, बातचीत बहुत कम होता है अभी उनके बीच में। पर हाँ, दोनों जानते हैं कि मतलब दोनों ही बहुत करियर वाइज फोकस थे, तो बात तो होता था उनका, पर बहुत इन तो इनके बीच ना मतलब बॉन्डिंग तो वैसा ही था, पर होता है ना वर्कलोड के लिए बातें कम हो जाना, तो वैसे कम होते गया। बोथ व सक्सेसफुल इन देयर लाइव्स। 2 साल हो गए नौकरी को, तो एक दिन क्या हुआ ना, 2-3 साल हो गए नौकरी को, दोनों ही अब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। तो एक दिन मतलब जब मैम ने छुट्टी लेके घर जाने का सोचा, बीच में उनके बॉयफ्रेंड के साथ बात हुआ कि घर में अब बताए क्या हमारे बारे में। तो उनके बॉयफ्रेंड ने कहा कि और कुछ महीना रुक जाओ, या फिर उसके बाद ही बोलते हैं, क्योंकि मुझे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, इसके बाद शादी के बारे में सोचते हैं। तो मैम ने और डिस्टर्ब नहीं किया। तो मैम ने ना मतलब कहती है कि बहुत दिन से मैम घर नहीं गई थी, सो 15 दिन का छुट्टी लेके, नहीं सॉरी 7 डेज़ का छुट्टी लेके मैम दिल्ली से अपना होम टाउन वो जा रही थी। तो जब वो दिल्ली से मतलब दिल्ली एयरपोर्ट में आई, एयरपोर्ट में जब वो घुस ही रही थी, आई थिंक हाँ, एयरपोर्ट में जब वो घुस ही रही थी, तो मैम ने देखा ना दूर से एक मतलब जाना पहचाना सा फिगर। तो मैम वो स्केप्टिकल कि मैं शायद इसको जानता हूँ, मैं इसको जानती हूँ शायद, ये जो कौन है। पर वो मतलब चेहरा दिख नहीं रहा था ना, पर पीछे से होता है ना कि हम किसी को किसी का आकृति मतलब फिगर देख के लगता है ना पीछे से कि इसको मैं जानती हूँ, सो दैट काइंड ऑफ। तो मैडम वॉज ईगर टू सी कि कौन है, चेहरा मुझको देखना है। तो मैम थोड़ा आगे गई, एंड जब आगे गई, सॉरी मैंने शायद मिस कर दिया है, मैम जब एयरपोर्ट पे घुस रही थी तो मैम ना पीछे से किसी को देखा, जिसको देख के मैम को जाना पहचाना लगा। एंड वो जो इंसान था ना उनके साथ, उनका एक मतलब वाइफ भी था। तो वो जो मतलब जो मेल था, मतलब जो लड़का था जिनको देख के मैम को जाना पहचाना सा लगा, तो मैम सोची थी मैं बहुत जाना पहचाना सा पीछे से लग रहा है, मैं सामने से जाके देखूं। पर वो थोड़ा मतलब स्केप्टिक भी थी कि साथ में उनका मतलब बीवी भी है, न्यूली मैरिड लग रहा है, पर मतलब वो होता है ना कि बहुत जाना पहचाना पीछे से ही मतलब उनका फिगर लग रहा है, मैं थोड़ा आगे जाके देखूं। तो मैम थोड़ा आगे जाके मतलब थोड़ा जल्दी चल के, वो जो कपल थे न्यूली मैरिड जिनको पीछे से मैम देख रही थी, उनके सामने आके खड़ी होती है। एंड जब वो खड़ी होती है सामने, तब देखती है कि वो लड़का कोई और नहीं, उनका बॉयफ्रेंड। समझ रहे हैं आप? उनका बॉयफ्रेंड, और साथ में जो औरत है वो उनकी बीवी, न्यूली वेड मैरिड कपल। तो शी वो शॉक्ड, मतलब काफ़ी नेचुरल है। तो वो ना बहुत शॉक्ड हो गई कि वो जो देख रही है वो सपना है कि क्या है। तो फिर उनका नाम लेके मैम ने पुकारा कि तुम ही हो ना। तो उसने बोला कि हाँ यार मैं ही हूँ। एंड जो मैं अपने बीवी को कहा, मैम की तरफ इशारा करते, मतलब मैम को सामने रख के कि मीट हर, शी इज़ माई मतलब स्कूल मेट, माई कॉलेज मेट, हम लोग एक साथ पढ़ाई कर चुके हैं। एंड कहा डायरेक्टली, मतलब इतना बदतमीज़ था वो लड़का, मैं बदतमीज़ ही कहूँगी, मतलब एक तो ऐसे करके कौन धोखा देता है। तो मतलब ऐसे प्रिटेंड किया अपने वाइफ के साथ सामने, एज इफ़ वो मैम सिर्फ उस मतलब मैम के साथ उनका कोई रिलेशनशिप था ही नहीं, बोथ आर स्कूल फ्रेंड्स जस्ट एज़ यूजुअल। तो वो चले गए, एंड मैम बहुत टूट पड़ी, अपने आप को समहाउ मतलब जोड़ के वो फ़्लाइट बोर्ड की घर आई। एंड फिर उन्होंने रियलाइज़ किया, बहुत मतलब वो आके बहुत रोई मैम, नेचुरली फॉर वेरी मच नेचुरल फॉर एनी वुमन या फिर एनी मैन हु गोज़ थ्रू सच सिचुएशन।
तो वो बहुत रोई, बहुत रोई। फिर उनको अचानक फिर वो मतलब बाबा के सामने आके बहुत रोई कि बाबा ये क्या हो गया, मैं तो आपका इतना नाम जाप करती हूँ, इतना आपको स्मरण करती हूँ, बाबा ये क्या हो गया। फिर अचानक उनको स्ट्राइक हुआ वो सपना, कि उन्होंने तो कुछ ऐसा ही सपना देखा था कि वो जा रही है, मतलब बस स्टैंड पे वो है, एंड उनके जो बॉयफ्रेंड वो किसी और लड़की के साथ कहीं जा रहे हैं, एंड जब वो हाथ पकड़ती है तो बॉयफ्रेंड बहुत रफली उनका हाथ छुड़ा देते हैं। तो सपने में उन्होंने, साई ने उनको एक बस स्टैंड दिखाया था, पर हकीकत हुआ एयरपोर्ट पे। मतलब आप समझ रहे हो साई की महिमा, साई की लीला। साई ने इन मैडम को वेल बिफोर हैंड, मतलब 3 साल पहले ही, 3 साल बाद क्या होने वाला है ये सिनॉप्सिस सपने में ही दिखा दिया था। तो अभी मतलब मैं क्या कहूँ, मैं हैरान हो जाती हूँ बाबा के मतलब महिमा, बाबा की लीला सुन के। इन प्यारे से आँखों में आप झांक के देखिए बाबा के, ये तस्वीर पे बाबा का देखिए, ये जो 2 आँखें हैं ना, इन पे सिर्फ करुणा है, सिर्फ ममता है। हम मतलब अब मेरे हमारे मम्मी पापा भी इतने पेशेंटली हमको नहीं सुनते जितना अब साईं सुनते हैं। इतना मतलब धीरज है इन पे ना, इतना धीरज है, मतलब दिल खोल के इनके सामने रख दो। बहुत समझते हैं अपने भक्त को, भक्त के पीड़ा को, भक्त के दुख को, भक्त के फ्यूचर के बारे में बहुत बहुत साईं सोचते हैं। एंड साईं इज़ वेरी लविंग, वेरी लविंग। हम इंसान है ना, हम सोचते हैं कि हम जैसा चाह रहे हैं बाबा ने ऐसा किया नहीं, क्यों नहीं किया, हम तो सब कुछ कर रहे थे, पूजा पाठ सब कुछ कर रहे थे। फैक्ट ये है कि हम इंसान हैं और वो भगवान। हम अपना फ्यूचर जूम आउट करके नहीं देख सकते, ठीक है ना, पर साईं देख सकते हैं। इसीलिए बिफोर हैंड साईं ने मैम को आगाह किया था। एंड देखिए, मैंने कहा था ना पिछले मेरे एक्सपीरियंस में भी कि साईं का स्वप्न में दर्शन यानी साक्षात दर्शन। एंड साईं अगर आपको कुछ मतलब सपने में अगर आपको साईं दिख जाए और उसके इर्द गिर्द जो सपना आप देखते हैं उसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता ही होता है। सो अभी मैम जो है वो मतलब साईं की कृपा से मैम की बहुत अच्छी शादी हुई। मैम इज़ ब्लेस्ड विथ ट्विंस। उनके जो हस्बैंड हैं उन्हें बहुत प्यार करते हैं। एंड उनके जो हस्बैंड हैं ना वो भी बहुत बड़े अभी साईं भक्त हैं। सो ये था अनुभव। आई मीन साईं 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 की लीला अपरंपार, साईं की महिमा अपरंपार। तो एनीवेज यही था आज का अनुभव, बहुत ही अनोखा एक अनुभव। साईं कैसे अपने भक्त को पहले ही दिखाते हैं कि उनके भविष्य मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है। सो ये था आज का एक बहुत ही अनोखा अनुभव। एंड अगर पिछले अनुभव जो कि इस भी मतलब चैनल पे डाला हुआ है, जो कि अगर बाय चांस आपने मिस कर दिया है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल रही हूँ, प्लीज़ वॉच। एंड ये मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपके पास भी साईं से जुड़ा हुआ कोई भी अनुभव है, प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। सॉरी, नॉट हमारे साथ, मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप मैसेज कर सकते हैं। एंड आप मेल पे भी मुझे मतलब आप मेरे ईमेल आईडी पे भी मुझे मेल कर सकते हैं, दोनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। मुझे बहुत खुशी होगी आपका अनुभव इस चैनल पे अपलोड करने में, बहुत मुझे खुशी मिलेगी। सो प्लीज़ प्लीज़ अगर आपके पास साईं से जुड़ा हुआ कोई भी अनुभव है प्लीज़ मुझे सेंड कीजिए। एंड मुझे और फिर से कुछ मेल्स आए हैं कि साईं क्यों दूसरे भगवान का आप क्या अनुभव नहीं डालोगी। तो मैं फिर से कहती हूँ कि भगवान एक ही है। एंड फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम भगवान के मतलब किसी किसी रूप से मोहित हो जाते हैं। तो मैं दूसरे भगवान के भी अनुभव ज़रूर सुनाऊंगी। आप इतने प्यार से अगर मुझे भेजेंगे तो मैं कौन होती हूँ ठुकराने वाली, तो ज़रूर मैं सुनाऊंगी। तो इसके लिए आपको अनुभव मुझे भेजना पड़ेगा इंस्टाग्राम अकाउंट पे और मेरे मेल आईडी पे, या फिर आप मेरे कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट से भी पढ़ लूँगी आपका अनुभव। एंड ज़रूर 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 इस चैनल पे
पोस्ट करूँगी. सो टिल देन कीप शोइंग लव एंड स्टे फिट, स्टे हेल्दी. साई की गुण गाते रहिए, साई की महिमा गाते रहिए. टिल देन टेक केयर. बाय. जय साई राम.